आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या कभी सोचा है कि जिस उम्र में खुशियां होनी चाहिए थीं, उस उम्र में सिर्फ दर्द और खामोशी हो सकती है? ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के रसौटा गांव की, जहां एक भाई और बहन अपने माँ बाप को खोकर अकेले रह गए हैं। उनकी जिंदगी मानो जैसे एक खाली तस्वीर हो, एक घर जिसमें न दरवाजे हैं न खिड़कियां। बचपन में ही बड़ी बहन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वह अपना तथा अपने छोटे भाई का पेट भर सके, और हर शाम उनके सामने एक ही सवाल होता है, आज का खाना कहां से आएगा? जब हर जगह मायूसी छा गई थी, तब उम्मीद की एक किरण आई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब बच्चों के लिए देवदूत बनकर आई। इस मुहिम ने राशन, कपड़े और पढ़ाई की किताबें ही नहीं, बल्कि एक नया सवेरा भी दिया। संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम का सिर्फ एक ही नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये सिर्फ राशन की मदद नहीं है, बल्कि एक वादा है कि जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी की यह मुहिम उनका साथ नहीं छोड़ेगी। तो आइए जानते हैं मानवता की यह मिसाल, जो जरूरतमंद लोगों का जीवन संवार रही है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है, जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जी को नमस्कार। आज हम रामचंद्र जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन नगरी पलारी से लगी ग्राम रसौटा, जो कि जिला बलौदा बाजार में आती है, वहां आए हुए हैं। आज हमारी ऐसे न्यूज टीम को दो ऐसे बच्चों की जानकारी मिली जिनके सर पर अभिभावक नहीं, जिन्हें आज समाज अनाथ के रूप से पुकारते हैं। पूरी दुनिया डिजिटलीकरण का कितना भी गुणगान गाले, लेकिन आज यदि समाज में बच्चों को 2 वक्त की निवाला के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सोचने वाली बात है इस डिजिटल का क्या करेंगे। आज इन बच्चों की गुहार संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भारत में आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, अपनी सेवा की टीम इस गांव में भेजे हुए हैं। सेवा की टीम आए देखकर आप सभी देख सकते हैं, ग्रामवासी जो भाई बहन हैं उनका भी हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि बच्चों के देखने वाले इस गांव में उनके कोई अभिभावक नहीं। जो भी बन पड़ रहे थे, ये वही इनके परिवार थे जो इन बच्चों को संभाले हुए थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि इस परिवार, इन बच्चों के ऊपर हुई, तो पूरे गांव उमड़ गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है, सेवा सामग्री लेकर अपने हाथों में खड़े हुए हैं और उन बच्चों के घर में जा रहे हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार।
दर्शकों, जिन बच्चों की हम बात आज करने वाले हैं, ये घर आप सभी देख पा रहे हैं, उन बच्चों का ये घर है। उन बच्चों का अभिभावक कोई नहीं है और आज के समय में जिन बच्चों के अभिभावक नहीं होते, उन्हें अनाथ के नाम से जाना जाता है। अनाथ एक ऐसा शब्द है जिनके सुनने में तो भी अचरज होती है, लेकिन कहने के लिए काफी हिम्मत करना पड़ रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं उन बच्चों के घर का ये प्रवेश द्वार है, मुख्य दरवाजा, जो लकड़ी के 4 खंभे हैं एक। इससे हमारे यहाँ राचर शब्द बोला जाता है। यही इसके मुख्य द्वार में लगा हुआ है। दोनों तरफ पेड़ के कॉलम हैं। बाउंड्री के लिए कुछ कांटेदार झाड़ी इस घर में लगे हुए हैं। नल जल योजना के तहत आप सभी देख सकते हैं, घर में प्रवेश करते ही नल जल योजना की सुविधा है। पानी आते होंगे, कुछ बर्तन रखे हैं। पीछे एक पुराना घर है जो इनके माता पिता जिस समय रहे होंगे उस समय से ये टूटा पड़ा है। आगे कैमरामैन से और कहूंगा, आगे की सीन और दिखाएंगे थोड़ा सा। ये पुराना जो घर है पूरा टूटा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाथरूम वगैरह की सुविधाएं भी नहीं है। जिस घर में फिलहाल ये बच्चे निवास कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वो घर है जो इस घर में बने हुए चिन्ह से आप समझ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का चिन्ह बना हुआ है इस घर में। कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ ये घर है, जिनमें खिड़कियां छोड़ी गई है। लेकिन आप सभी ने बाउंड्री की स्थिति जब देखे हैं तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं खिड़कियों की स्थिति जो मिट्टी से छबाई हुई है। कुछ ईंट डले हुए हैं और किसी प्रकार के जीव जंतु न जाए घर में, इसके लिए मिट्टी से छबाई इन बच्चों ने करवा रखी है। घर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, घर की स्थिति बाहर से तो प्लास्टर हुई है, अंदर में से प्लास्टर वाली ही कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। घर का नजारा अंदर से जब आप देखेंगे, प्रवेश करते ही बिजली का कनेक्शन सर्वप्रथम आपको दिखाएंगे। बाहर से जो खिड़की दिख रही थी वो ये देखिए, ईंट यहाँ पे रची गई है। खिड़की में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली का कनेक्शन आया है, मीटर भी लगा पड़ा है लेकिन कोई कनेक्टेड नहीं है, खराब मीटर हमें दिख रहे हैं। 2 चीनी मिट्टी के सहारे ये जो बिजली का बोर्ड है वो चल रहा है। इन बच्चों के यहाँ पूरी तरह से खुली तार लगी हुई है। घर किसी प्रकार से प्लास्टर नहीं हुई है। ये एक पंखा दिख रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। पंखे का जो पंखुड़ी है वो भी टूटी हुई है और अब घर में कोई देखने वाला ही नहीं है, संभालने वाला ही नहीं है। इस स्थिति में बच्चे देख सकते हैं आप सभी। ये छोटा जो बच्चा है, यहाँ आप दोनों बच्चों को देख पा रहे होंगे, उनमें से छोटा जो बच्चा है लड़का, वो पढ़ाई करने जाता है। यही उनका बस्ता है जिसमें स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए थाली भी लेकर जाते हैं। इनका जो बैग है खराब पड़ा हुआ है। बाकी का जो बस्ता है, जो कूलर खराब पड़ी है, उसी के अंदर बस्ते रखने की व्यवस्था बच्चे ने अपने सूझबूझ दिखाकर की हुई है, ताकि किसी प्रकार की उसे परेशानी आगे पढ़ाई लिखाई में ना हो, उसकी पुस्तकें सुरक्षित रहे। 2 रूम आवास योजना के तहत बनाए जाते हैं। इस घर में भी 2 रूम है। एक रूम आप सभी देख सकते हैं जिसे ये बच्चे भोजन बनाने के लिए रसोई घर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पीछे घर बनाते समय जो गिट्टी बचे होंगे वो रखी हुई है। कुछ सामाने और बिखरे पड़े हैं और यही छोटा सा इन लोगों का मिट्टी के चूल्हे यहाँ पे बने हुए हैं। एक रूम ये है, एक रूम जहाँ पे ये लोग आराम करते होंगे, दोनों भाई बहनें। उनकी पूरी जानकारी और लेते रहेंगे। फिलहाल हम अभी घर की स्थिति दिखा रहे हैं। ये रूम है, यहाँ भी किसी प्रकार की कोई बिजली की सुविधाएं हमें नजर नहीं आ रही है। कुछ अनाज के बोरी हमें दिखाई दे रहे हैं, हो सकते हैं ये चावल होंगे, क्योंकि अभी शासन के द्वारा 3 माह का चावल एकत्रित दिए गए हैं। उस कारण से हमें जो दिख रहा है चावल वो हो सकता है। और बर्तन तो हमें इस रूम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल कपड़े ही
कुछ दिखाई दे रहे हैं। एक आराम करने के लिए चारपाई एक ही दिख रहा है और एक यहाँ पे जो गैलरी बनी हुई है उसी को थोड़ा सा आड़ देकर छोटा सा और रसोई बनाया गया है। ये जो रसोई दिख रहे हैं यहाँ कुछ बर्तन हैं इन बच्चों के भोजन के लिए। गैस का कनेक्शन दिख रहा है, इसके बारे में भी पूछेंगे। ये इन्हीं लोगों का है कि कोई सुविधा इन लोगों को मिली हुई है, क्या है। और रसोई में आप सभी देख पा रहे हैं ये जो एक बाल्टी लोहे की दिख रही है उसमें कुछ सामग्री रखे हैं। खंडा दाल है कुछ थोड़ा सा, ये नमक का डिब्बा है जिसमें मुश्किल से 100 ग्राम नमक दिखाई दे रहे हैं हमें। और ये कुछ चुने हुए दाल दिख रहे हैं, गिने चुने मुश्किल से। ये इतना ही इन लोगों के रसोई की जो भोजन बनाने के लिए है। मिर्च मसाले और तेल नमक इतना ही है। इस स्थिति में ये दोनों जो बच्चे हैं अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों, इस घर में हमें एक साइकिल भी दिखा दे रही है। साइकिल के दोनों जो पहिए हैं इसमें हवा नहीं है, पैडल भी नहीं है, मात्र साइकिल कहने का है। अब बच्चों के पास कोई सुविधाएं ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, कोई संभालने वाला ही नहीं, तो करेंगे ही क्या, किसे सुधरवाएंगे। इसलिए बच्चे इस साइकिल का प्रयोग अपने कपड़े को रखने के लिए फिलहाल कर रहे हैं। आगे इन लोगों से चर्चा करेंगी कि इन लोगों की क्या स्थितियां हैं और कैसे वे अपना जीवन का संघर्ष झेल रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल जिस घर में हम आए हुए हैं उस घर में परिवार के रूप में हमें 2 बच्चे ही मिले हैं, भाई बहन। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनकी स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हो बहन? उषा सोनवानी। बहन, आप लोग फिलहाल कितने सदस्य हैं इस परिवार में? 2। छोटू और आप? हाँ, 2 भाई बहन बस। छोटू का क्या नाम है? विश्वास सोनवानी। अभी आप दोनों की उम्र कितनी हो रही है? मोर 15 देव की कर 11। पढ़ाई करते हो आप लोग? मैं नहीं करते। छोटू कितने क्लास में है अभी? 5वीं। आप कब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? 5 साल से छोड़ दे हैं। आप दोनों में अभी केवल छोटू ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपके माता पिता के साथ क्या हुआ था, हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। माँ सांप काटी से बाहर की जगह माँ पापा हार्ट अटैक आए। 5 महीने। माता जी कब से नहीं है? 5 साल। 5 साल। 5 साल से ना। और पापा जी? 5 महीना। दर्शकों, ये बहन अपनी आप बीती बता रहे हैं। इनकी माताजी जब काम करने बाहर गई थी उसी समय उन्हें सर्प ने काट लिया था। इनके पिताजी जो है 5 माह पहले हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ चले। ऐसे में अब छोटे भाई की जिम्मेदारी कहें या दोनों की जिम्मेदारी इस बहन के ऊपर ही है। अच्छा बहन, अपना हाथ थोड़ा दिखाइए, इसको क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बचपन से हाथ इसने अच्छे है। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं बचपन से बहन की जो दाहिना हाथ है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। फिर भी एक छोटा भाई है, उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी, इस स्थिति में आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती है? दूसरा घर सोई भर जाता है, घर में नहीं सोच सकन, डर लगती। दर्शकों, बहन का कहना है कि आसपास के पड़ोसियों के यहाँ रात्रि में सोने के लिए जाते हैं। घर में सोने से डर लगता है। बच्चे हैं, स्वाभाविक है बच्चों में डर होना। बहन जी, एक बात और जाननी है आपसे।
आप लोगों की जो खर्च पानी की व्यवस्था कुछ आय का साधन है या नहीं है? नहीं कुछ। घर में कोई कुछ जमीन जायदाद रुपए पैसे कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं। खाली ये जो घर बना है वही बस है? हाँ, बस घर एक बस है। तो आप लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? दूसर मना मदद कर देते, मांगता हूँ तो दे देते। हाँ। स्थिति की मार देखी, छोटे छोटे बहन हैं, छोटा सा उनका भाई है, घर में केवल घर ही है, उसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। चावल के लिए कुछ सुविधा है बहन आपके यहाँ? नहीं। राशन कार्ड वगैरह? हवा राशन कार्ड। चावल मिलता है? हाँ, एक माह में कितना मिल जाता है? 35 किलो। भोजन के लिए प्रशासन के द्वारा जो खाद्यान्न सहायता योजना के तहत चावल मिलता है वही 35 किलो मात्रा इन लोगों को प्रत्येक माह मिलती है। बाकी अन्य जो व्यवस्था है उसके लिए गुड़िया बता रही है, आसपास में लोगों के यहाँ मांगने जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सहायता मिल जाता है, उन्हीं से ये दोनों अपना गुजर बसर कर रहे हैं। छोटू जो है अभी नगर पंचायत पलारी से लगे ग्राम बिनौरी के शासकीय प्राथमिक शाला में 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी शासन के द्वारा 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध कराई जाती है। बाकी अन्य कपड़े वगैरह आप लोगों के लिए कैसे करते हैं जी? लूजर देती है। दूसरे देते हैं? हाँ। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे इन बच्चों की जो स्थिति है काफी दयनीय है। यूनिफॉर्म के कपड़े के अलावा इनके पास अन्य कपड़ों की भी जो सुविधा है वो आसपास के लोग जब देते होंगे उन्हीं से ये लोग अपने तन ढकते हैं, ऐसी स्थिति है। और इस स्थिति में इन बच्चों की गुहार आज संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची है। हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनकी जो जानकारी है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को परसों 8 को शाम को मिली। इनके यहाँ सर्वे के लिए आए और बता रहे शाम को इनकी प्रार्थना भेजी गई और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुध ली, तत्काल इनकी सेवा के लिए अपनी सेवा की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों के यहाँ भेजी है। इनके यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा की सारी वस्तुएं आज इन्हें प्रदान की जाएगी। अभी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, महंगाई का ये दौर जहां पे हर परिवार को रसोई के लिए सोचना पड़ता है, आखिर लोग मदद करें तो भी कितना करें, सब अपने जीवन के लिए संघर्षरत है। आज आप सभी देख पा रहे होंगे वे 2 बच्चे, भाई बहन, यही इनका परिवार। इनकी जानकारी जब संत रामपाल जी महाराज जी को हुई तो आप सभी देख पा रहे हैं एक संत जिनके लिए शास्त्रों में शब्द है, संत हृदय नवनीत समाना। कहा जाता है कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है। आज वो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है।
इन बच्चों के लिए जरूरत की वो सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी अपना अनमोल मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उनके तहत आज नगर पंचायत पलारी से लगे ग्राम रसौटा में 2 बच्चे जिनके अभिभावक नहीं है, उनके यहाँ पूरी सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हुई है। आप सभी देख पा रहे होंगे इन बच्चों के लिए सहारा केवल 35 किलोग्राम महीने का चावल था। उनके यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे पतली क्वालिटी के मस्त वैरायटी की चावल 15 किलो, साथ ही यहाँ पे उन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था के लिए भी आटे भेजे गए हैं 2.5 किलो के एवरेज में। सब्जी के लिए 1 लीटर सरसों की तेल, 2.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम आलू। चाय की समस्या बच्चों को न हो उसको ध्यान में रखते हुए 2 किलोग्राम शक्कर, 2 टाटा कंपनी की ताजा चाय है और अमूल कंपनी की सूखी दूध की पाउडर, साथ ही बच्चों के लिए कढ़ी की भी व्यवस्था हो सके उसके लिए बेसन यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। दाल की सुविधाओं में आप सभी देख पा रहे होंगे 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें काली चना भी सम्मिलित है। सभी देख पा रहे होंगे पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल, काली चना, साथ में चने की दाल है। टाटा कंपनी की नमक भी यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही मसालों में भी आप सभी देख पा रहे होंगे ये जीरे की थैली आई हुई है, मिर्च की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है और ये धनिया की पैकेट है। बच्चों को अचार का स्वाद भी मिल सके उसके लिए अचार की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए साबुन, कपड़ा धोने के साबुन जो है 1 किलो के औसत में, सर्फ एक्सेल भी यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही नहाने के लिए 2 साबुन भी उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों को अनाज रखने के लिए कोई समस्या ना हो उसको ध्यान में रखने के लिए रखते हुए 3 बड़े डब्बे, उनके साथ साथ 3 छोटे डिब्बे भी यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। रोटी सेकने के लिए जब हम रिपोर्ट ले रहे थे तो बच्चों के घर में तवा तो थी लेकिन बगैर हैंडल की, ना तो उनके घर में उसको उतारने के लिए कुछ वस्तु है ना चढ़ाने के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नई तवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे बता रहे थे स्कूल यूनिफॉर्म के अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री, कपड़े वगैरह पहनना भी यदि पड़े तो आसपास के भाई सहयोग देते थे, उन्हीं को आधार मानकर वे पहनते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया इन बच्चों के ऊपर हुई है और 2 जोड़ी कपड़े छोटू भाई के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे, मस्त क्वालिटी के कपड़े हैं। गुड़िया के लिए भी 2 जोड़ी यहाँ पे सलवार सूट कपड़े के रूप में, साथ ही लोगों के बिछाने के लिए 2 बेडशीट, एक नई जो बिछी हुई है और ये एक पैकिंग में है, 2 बेडशीट दिए गए हैं। छोटू क्योंकि अभी स्कूल जाते हैं उसका बैग फटा हुआ था, उन्हें यहाँ पे नए बैग, साथ ही 3 कॉपी, 2 पेन और एक पानी का डिब्बा भी प्रदान किया गया है। अभी बरसात के मौसम को देखते हुए क्योंकि मच्छर बढ़ जाते हैं, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों को एक मच्छरदानी दिए जा रहे हैं। पंखा की भी सुविधा घर में नहीं थी, जो पंखे हैं कूलर वो खराब पड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी स्टैंड वाली बढ़िया
पंखा यहाँ इन बच्चों को दिए जा रहे हैं। उसके कनेक्शन के लिए डिक्टेशन बोर्ड आप सभी देख पा रहे हैं। ये भी क्योंकि घर में तो कनेक्शन ही नहीं है, केवल बल्ब व्यवस्था के लिए आसपास के लोगों द्वारा दी गई है। डिक्टेशन बोर्ड भी दिए गए हैं, बर्तन की भी व्यवस्था की गई है। साथ में प्रकाश के लिए इस घर में 2 बल्ब दिए गए हैं। एक LED बल्ब है, साथ में जो दूसरा है इमरजेंसी बल्ब है, ताकि यदि किसी समय विद्युत बंद भी हो जाए तो उस समय इस बल्ब के द्वारा बच्चे रोशनी में रह सकें। और उनके घर में बर्तनों की भी कमियां थी। भोजन के लिए 2 गिलास और दोनों भाई बहनों के लिए 2 थालियां, और चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे बर्तन, ये डेस्की और चाय की छलनी भी इन बच्चों को उपलब्ध कराए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे जरूरत की वो हर मूलभूत सुविधाएं जो एक रसोई में, एक परिवार में जरूरत होती है, आज केवल 2 बच्चों को समझते हुए, 2 बच्चों की स्थितियों को सुध में लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दया की ये जो दृष्टि है आप सभी देख पा रहे हैं। इसी तरह आगे अभी और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनकी जानकारी हम लेते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आए हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा टीम जुड़ रही है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वे इस तरह के परिवार की जानकारी कैसे लेते हैं, वह इस सेवा कार्य को किस प्रकार से संचालित करते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी मोहनदास। मोहन जी, आज हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पलारी ब्लॉक के अंतर्गत जो 2 भाई बहनों के परिवार है जिनका अभिभावक नहीं है, इस तरह की इस परिवार की जानकारी आप लोगों को कैसे होती है? जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो जरूरतमंद परिवार हैं, जिनके पालने वाले नहीं हैं या कोई वृद्ध है, बीमार है, ऐसे परिवार जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में उनके अनुयायी हैं, जो अपने आसपास ऐसे जो परिवार से हैं जो गरीबी स्थिति है या कोई कमजोर है, इसकी जानकारी लेते रहते हैं। तो ऐसे जानकारी हमारे यहाँ आसपास जो भगत हैं उनके द्वारा हमें पता चला। फिर हम लोग सर्वे के लिए आए। सर्वे में पाया गया कि 2 बहन हैं, एक बहन है और उसका छोटा भाई है, जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में दोनों अकेले रहते हैं। आसपास के लोग मदद कर रहे हैं इनके, लेकिन हम लोग देखे कि घर तो बना है आवास में और माँ बाप नहीं है। अब स्थिति यही जान सकते हैं, इनके सर पे माँ बाप का साया उठ जाए, वही समस्या जान सकते हैं कि स्थिति कैसी होती है। सर जी, इस परिवार की सुध किस दिन आप तक पहुंची जानकारी, और संत रामपाल जी महाराज जी तक इस परिवार की जानकारी कैसे पहुंची, और आज जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी थोड़ा सा दीजिए। जी, इनकी जानकारी हमें 2 दिन पहले मिली थी। हम लोग स्वयं चल के आए थे इनकी सर्वे में। यहाँ सर्वे किए, सर्वे में सब कुछ सही पाया गया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजे इनकी, और सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार हम लोग आज सामान लेकर यहाँ आए हुए हैं। सर जी, जैसे कि आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सारी सामग्री दी जा रही है, एक परिवार जहाँ पे भाई और बहन रहती है उन लोगों के लिए लगभग कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से माह तक चल सकती है। आगे फिर क्या इन भाई और बहन को जीवन के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या कैसे होगा? जी, इनके लिए 1 महीने की सामाना भी दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा,
और ये सामान समाप्त होने के 2 दिन पहले ये हमें संपर्क करेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आश्रम की नंबर है, ये हम बहन को दे रहे हैं। जब भी सामान कमी पड़े 2 दिन पहले इस नंबर पे संपर्क करेंगे और पूरी सामान हम इनको फिर से मुहैया करा देंगे जी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं कितना ख्याल रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों की सुध ले रहे हैं। वर्तमान में तो उनकी जीवन की स्थिति को संवार रहे हैं, साथ ही आने वाले भविष्य के लिए भी जब भी उन्हें जरूरत पड़े 2 दिन पहले संपर्क करने के लिए संपर्क नंबर दिए गए हैं कार्डक रूप में। जैसे ही इन बच्चों को आवश्यकता महसूस हो बताए जा रहे हैं, उसमें दिए गए नंबर पे वे संपर्क करेंगे ताकि तत्काल उन्हें फिर से इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा सके। सर जी, ये जो सुविधा है ये इन बच्चों को कब तक प्रदान किए जाएंगे? जी, जब तक ये बच्चे खुद कमा न लें या कहे जाए मतलब खुद अपना परिवार चला सके, जब तक लेना चाहेंगे लोग तब तक सामान ले सकते हैं। इसमें एक सदगुरुदेव जी का नियम है, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का, कि किसी प्रकार का नशा न करना है, न ही किसी प्रकार का मांस खाना है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस दिन से सेवा इनकी बंद कर दी जाएगी जी। ये सेवाएं किसी प्रकार के शुल्क रखी गई है, क्या है, थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई प्रकार के इसमें शुल्क नहीं लिया जाता जी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक संत जो स्वयं कहा जाए पूरी तरह से सात्विकता का जीवन जीते हैं, आज जिस समाज में उनकी आशीर्वाद की दया जा रही है उन्हें भी सात्विक जीवन की ओर ले जा रहे हैं ताकि उन्हें आजीवन ये जो सेवा है मुहैया होती रहे। साथ ही उन्हें जीवन की जो वास्तविक जीने का तरीका है वो भी प्रदान किए जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या परिचय है आपका? अदालत दास। अदालत जी, जब हम घर की जानकारी ले रहे थे तो बच्चे बता रहे थे उनके पास कुछ पैसे थे जिनसे उन्होंने गैस की रिफिल करवाई है। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है क्योंकि बिजली बिल नहीं पटा रहे थे। समय पड़ने पर क्योंकि स्वास्थ्य का कोई स्थायित्व नहीं रहता है, बच्चे यदि बीमार हो जाएंगे तो इन स्थितियों पे वे कैसे करेंगे? जी, इनकी व्यवस्था के लिए संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव आदेश किया हुआ है। जैसे ही इसका गैस कनेक्शन माने खत्म हो जाएगा तो वो सूचना कर देंगे, हमारे वो नंबर जो दिए हैं उसमें वो पुनः फिर से गैस भरा दिया जाएगा। और जैसे बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली का बिल नहीं पटाने के कारण, तो वो बिल भी हमारे गुरुदेव जी के आदेश के अनुसार उसको भी हम लोग पूरा कर भरा देंगे ऑफिस में जा करके, और पुनः उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और जैसे स्वास्थ्य के लिए बच्चे हैं, कहीं अभी वायरल फीवर चल रहा है, कुछ बीमार हो जाते हैं, तो कांटेक्ट नंबर है, वो अपने पड़ोसी है भगत जी, उनसे संपर्क कर लेंगे, तत्काल उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये हमारे गुरुदेव जी का आदेश है। इन सभी कार्यों के पीछे आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है कि किसी भी परिवार में कोई तकलीफ से ना रहे। बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके गुरुजी स्वयं परवरिश कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं अपने अनुयायी के द्वारा। इसलिए किसी परिवार कोई दुखी ना रहे। इस कलयुग में सतयुग का शुरुआत अब हो चुका है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और ये सब देखा जा रहा है। हमारे गुरुदेव के आदेशानुसार गांव-गांव, हर जिले में, प्रत्येक गांव में इस टाइप का परिवार मिल रहा है। उनको घर जा करके सर्वे करके निःशुल्क सेवा किया जा रहा है। ये हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। दर्शकों, हमारे साथ
अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर में संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की स्थापना कैसे कर रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर जी अभी हमने एक शब्द सुने हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी इस शब्द को कैसे सार्थक कर रहे हैं। वास्तव में सर जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से वर्तमान में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक अनोखा मुहिम योजना है, जो कि वर्तमान में इस टाइप से योजना किसी भी संत महंत शंकराचार्यों के द्वारा संपादित और संचालित नहीं की जा रही है। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एक ऐसा संत है जो शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बता रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार देश को चलाने के लिए सर जी हमारे संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और हमारा जो पाठ है वो हमारा आध्यात्मिक जो ग्रंथ है वो है, और वही हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बताकर एक पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना और भक्ति बता रहे हैं। और इस टाइप से कार्य कर हमारे गुरु जी अभी वर्तमान में हमारे ग्राम रसौटा जो पलारी ब्लॉक में पड़ता है वहाँ आए हुए हैं। और इस मुहिम के तहत हमारे गुरु जी अनाथ बच्चे जो लाचार हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर में पालक बीमार है और उनकी जो भी जरूरत की सामग्री वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भूखा न सोए। उसके तहत हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसे मुहिम चलाकर कबीर परमात्मा की दया से उनकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। और ये जो जरूरत की सामग्री आज उपलब्ध कराई गई है, ये सुविधा केवल आज ही नहीं, जब भी उनको जरूरत की सामग्री की जरूरत पड़ेगी तब भी हमारे गुरु जी उनको एक कार्ड उपलब्ध कराए हैं। वो बच्चे जो है और जो भी जरूरतमंद है वो उसमें हमको एक फोन करेंगे और बताएगी कि हमको इस जरूरत की चीजें जरूरत है, तो हम उनको गुरु जी के पास प्रार्थना पहुंचाकर अगले ही दिन उनको सुविधा उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम भारत के जिस भी गांव में जा रही है, लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। आज इस ग्राम रसौटा में आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा वर्ग के साथी, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है। जब इन बच्चों के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम आई हुई है, हमारे साथ इस ग्राम से कुछ सम्माननीय आदरणीय गण जुड़ रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। इस मुहिम के द्वारा इन बच्चों की गई सेवा से वे क्या भाव महसूस कर रहे हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है चाचा जी आपका? नारायण गिटलहरे, वार्ड का नाम 14 पंचों में। अच्छा चाचा जी, आप इस पंचायत में वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 से पंच के पद पर आसीन हैं। आज आपके पंचायत में, आपके ग्राम में इन बच्चों के जो अभिभावक नहीं थे, उनकी स्थिति की गुहार सुनकर छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी और इनके यहाँ जरूरत की हर वस्तुएं जो आप देख पा रहे हैं वो प्रदान कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत अच्छी बात है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दिया जा रहा है इस संत पाल महाराज जी ने। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप संत रामपाल जी साहब को। चाचा जी, इस तरह की स्थिति आपने और कहीं देखी है? क्योंकि आज दुनिया में मांगते फिरते हजारों संत हमारे छत्तीसगढ़ में आते रहते हैं। क्या देने वाले कोई संत देखे पहले आपने? देखे, पहली बार देख रहा हूँ। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, इस गांव से पंचायत प्रतिनिधि जी कह रहे हैं देने वाले संत जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखी है। और एक चाचा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी परिचय लेते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनोहर चेलक। चाचा जी,
आपके गांव में आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी दया की है। क्या कहेंगे चाचा जी संत रामपाल जी महाराज जी को? रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चे लोग को देखभाल के लिए अच्छे काम कर रहा है। हम लोग को भी बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे गांव में आकर ये बच्चे लोग को अच्छा आगे बढ़ाने की दया किया, इसके लिए हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी को। जी धन्यवाद चाचा जी। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया आप दोनों भाई बहनों के ऊपर हुई है। उस समय में जब आपके सर से माता पिता का साया उठ चुका था, आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं आप लोगों की आजीवन देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी लेते हुए सामग्री भेजे हैं। क्या कहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं धन्यवाद कहा था। छोटू भाई, आपके लिए स्कूल की कापियां, बैग, आपके लिए कपड़े, पानी के डिब्बे भी भेजे हुए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो भाई बहन हैं, उनके हृदय में संत रामपाल जी महाराज जी के लिए धन्यवाद निकल रहे हैं। हो भी क्यों ना हो, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी दया आज संत रामपाल जी महाराज भारत की इस धरा पर कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में लोग पूछने के लिए भी संकोच करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की धरा पर बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी कोटिशः धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे ही अनेकों सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एसे न्यूज चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870913 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब